नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चर्चा करते हैं हम हाथ की और आज हम बता रहे हैं आपको हाथ में तिल का महत्व। जैसा कई बार आपने सुना है, मुट्ठी में हथेली में मेरे बीच में तिल आ रहा है। कई कहते हैं मुट्ठी में तिल करोड़पति बना देगा, लेकिन हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है, एक नहीं बहुत सारे हाथ कि मुट्ठी में तिल कहाँ पर आ रहा है, जीवन रेखा पर आ रहा है, कौन से पर्वत पर आ रहा है, किस लाइन में आ रहा है, यह मायने रखता है। अगर आपकी मुट्ठी में तिल है तो आप उसे ये मान के नहीं खुश हों कि मुट्ठी में तिल मुझे करोड़पति बनाएगा। वह कई बार आपको बहुत बड़ी हानि में भी डाल देता है। तो एक हम हाथ को बता रहे हैं, इस हाथ के साथ क्या हुआ और तिल कहाँ पर है, इसे उस वहाँ पर तिल में क्या इफ़ेक्ट दिया। अगर आपके हाथ में भी तिल है तो बहुत ही सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है। आइए चर्चा करते हैं हम इस हाथ की। देखिएगा, यह जो हाथ है वह एक 37 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। यहाँ पर आपको हाथ दिखाई दे रहा है, इनका लेफ़्ट हैंड एक्टिव है। जब हम लेफ़्ट हैंड को एक्टिव मान रहे हैं तो यह इनका कर्म का हाथ भी यही होगा। तो लेफ़्ट हैंड इनका एक्टिव है। अब लेफ़्ट हैंड में क्या है, सारे साइन अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 साइन आपको देखने बहुत ज़रूरी हैं, जो हम वो कहते हैं परमानेंट साइन। एक ही देखिएगा, अंगूठे के बीच में साइन बहुत बेस्ट है, इसे हम अच्छा साइन कहेंगे। लेकिन हम दूसरी अगर साइन देखें तो यह अंगुली इस लाइन से बहुत छोटी हो रही है, इसका मतलब आयु में आपको कमजोरी करेगा। बोला आयु में कमजोरी करेगा या किसी बड़ी हानि को देगा। अब इनके यहाँ पर चक्र हैं, इधर भी चक्र है। यहाँ पर आपको एक दिख रहा है तिल। यह तिल अगर हम देखें इस तरह के एक वर्ग में आ रहा है। सूर्य क्षेत्र के नीचे इनके साथ हुआ क्या, सरकारी नौकरी थी और अच्छी खासी नौकरी, ये इनको किसी ब्लेम में फंसाया गया और वहाँ इनकी सरकारी नौकरी की बड़ी हानि हो गई। तो अब देखिएगा सरकारी नौकरी की हानि क्यों दी, तो यह क्षेत्र आता है सूर्य का क्षेत्र, यहाँ पर बोलते हैं सरकारी नौकरी यहाँ पर थी। या तो वो आयु कमी करता, यहाँ पर इनको पद से हटा लिया। अब आप देखिएगा जीवन रेखा अगर हम देखें तो इस तरह की एक रोप जैसी लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य में परेशानी दे रहा था, बोला नहीं, स्वास्थ्य तो एकदम सही था क्योंकि हाथ एकदम मोटा है। परिवार की परेशानी देगा, गुरु की अंगुली उत्तम है, परिवार में पुत्र पत्नी किसी से हानि नहीं दी। उसने इस तिल में क्या किया, इनके ऊपर कलंक लगाया। अब आप बहुत गौर से देखें तो इस तिल से जुड़ती हुई जो हमारी सूर्य रेखा जा रही है, उस सूर्य रेखा पर इस तरह का एक दीप बना हुआ है। वहाँ पर कई बार तो क्या होता है, यह तिल यहाँ पर आँखों में परेशानी देता है, लेकिन आँखों में परेशानी के लिए आपको स्वास्थ्य रेखा देखनी ज़रूरी है। उसने इनको सरकारी क्षेत्र में बदनामी के साथ हटाने का कार्य किया। अब अगर आपको बहुत गौर से देखनी है तो ये देखिएगा, यहाँ से एक लाइन जा रही है जो इसी तिल से जुड़ी हुई है। जीवन रेखा से जुड़ती हुई एक रेखा राहु के रूप में जा कर के इधर आ रही है। जो तिल होते हैं हाथ में, वह शनि राहु केतु को इंडिकेट करते हैं। अगर सूर्य क्षेत्र पर यह तिल आ रहा है तो यह क्षेत्र जो होता है वह राहु का क्षेत्र है। राहु के क्षेत्र में सूर्य रेखा से जुड़ता हुआ यह तिल, इसका मतलब आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु और सूर्य की युति हो रही होगी। तो राहु और सूर्य की युति ग्रहण दोष लगाती है। अब यह ग्रहण दोष या तो कहाँ आता, इस पैतृक संपत्ति पर। पैतृक संपत्ति इनके पास मिल गई, इनको कोई पिता से हानि नहीं आई, जीवन रेखा एकदम उत्तम थी। तो पिता से जब लाभ मिला और आप पिता बन गए, यानी पिता से लाभ पैतृक संपत्ति और पिता बनना, पुत्र का पिता बनना, तो वहाँ पर वो आपको एक ये जो ग्रहण दोष लगाता वह अवश्य देता। कारण कि यही अपनी स्ट्रगल, ये अंगुली अगर छोटी होगी तो आपको ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल सहना पड़ेगा। अब इनके साथ उस तिल ने आबाद नहीं किया बल्कि इनको बर्बाद कर दिया। तो इस तरह हथेली में जब तिल दिखाई देते हैं तो यह मान के खुश ना हो कि मुट्ठी के अंदर है, उसे हम हटाने का प्रयास ना करें। जब इनने हमसे उपाय पूछा, अब हम उपाय क्या बताते, तो यहाँ पर देखिएगा अनामिका के ठीक नीचे है
आपको सूर्य को मजबूत करना है, इनको सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि राहु और केतु के लिए आपको गायत्री मंत्र और शिव की आराधना बहुत उत्तम रहती है, लेकिन सूर्य क्षेत्र के नीचे है इसलिए इनको सूर्य गायत्री करना सबसे बेस्ट रहेगा। जो मंत्र होता है सूर्य गायत्री का वह सबसे उत्तम इनका उपाय है। माणिक इनको पहन लेना चाहिए। माणिक से इनका क्या होगा, आगे कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, हड्डियों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सब चीज़ें इनको बचाने का काम करेगा। तो इस तरह हमने एक चर्चा की तिल की। अगर आपको भी चाहिए कि आप अपने हाथ का एनालिसिस कराएं, आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।